दोस्तों ब्लैक रॉक के सीईओ का मानना ये है कि टोकनाइजेशन जो है वो आज 2025 में ऐसा ही है जैसे 1996 में इंटरनेट था। मतलब अभी बहुत नया है, जैसे 1996 में इंटरनेट था उसके बाद एकदम से वो बूम हुआ। अभी टोकनाइजेशन उतना ही नया है, कहीं ना कहीं एक इनिशियल स्टेज में। अब कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग का मानना है ये है कि टोकनाइजेशन जो है वो री इन्वेंट कर देगा कहीं ना कहीं फाइनेंस को। जो अभी हम फाइनेंस देख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं नया एक आकार देगा वो टोकनाइजेशन। इसके अलावा चार्ल्स श्वाब जो $12 ट्रिलियन के एसेट अंडर मैनेजमेंट की जो एक कंपनी है वो बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करेगी अर्ली 2026 से। और रशिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक VTB भी 2026 में स्टार्ट कर देगा बिटकॉइन और क्रिप्टो की ट्रेडिंग। इससे हमें ये पता चल रहा है कि 2026 जो है वो बुलिश रहने वाला है क्रिप्टो के लिए। लेजर ने भी पार्टनर किया है लैम्बोर्गिनी के साथ और एक लिमिटेड एडिशन लेजर स्टेक्स वॉलेट को लॉन्च किया है। माइकल सेलर के अकॉर्डिंग बिटकॉइन को जो बैंक्स है वो ज्यादा जल्दी इंप्रेस करेंगे जितना हमने सोचा उससे कहीं ज्यादा जल्दी। ब्रायन आर्मस्ट्रांग का मानना यह है कि जो भी चीज टोकनाइज हो सकती है वो टोकनाइज की जाएगी। फिडेलिटी की जो सीईओ है वो मानती हैं कि वो खुद बिटकॉइन होल्ड करती हैं और कहीं ना कहीं उसको गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब गोल्ड से कहीं ना कहीं कंपेयर करती है कि जो वैल्यू उनकी नज़र में गोल्ड की है, जो एसेट गोल्ड है बेसिकली, उतनी ही कहीं ना कहीं वो बिटकॉइन को भी कंसिडर करती है। दोस्तों 2026 से कॉइनबेस ने भी अपनी जो है इंडिया में री एंट्री करने का प्लान बना लिया है और जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ओपन कर दिए है। तो 2026 कहीं ना कहीं फॉर श्योर क्रिप्टो के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। दोस्तों पब्लिक कंपनीज की जो बिटकॉइन होल्डिंग्स है वो लगातार ग्रो कर रही है। टॉप 100 कंपनी ने अब तक 10,50,000 से भी ज्यादा के बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है, जैसे कि आप इस चार्ट पे देख पा रहे हो। इससे हमें ये पता चलता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, कॉर्पोरेशन है और जो ट्रेजरी कंपनीज है वो बिटकॉइन को कहीं ना कहीं अपनी ट्रेजरी में होल्ड कर रही हैं और एक कन्विक्शन इससे दिखता है कि बिटकॉइन जो वो फ्यूचर का एसेट है और वो कहीं नहीं जाने वाला। अर्जेंटीना जो है वो अलाउ करने वाला है बैंक्स को 2026 से क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। माइकल सेलर कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जैसे JP मॉर्गन, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका जो अब आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपके पास बिटकॉइन है तो उसके अगेंस्ट आप क्रेडिट यानी कि लोन वगैरह ले सकते हो। दोस्तों 21 कैपिटल ने ये एक स्टैचू जो है वो इंस्टॉल किया है सतोशी नाकामोटो का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इससे हमें ये पता चलता है जो बिटकॉइन था कहीं ना कहीं वॉल स्ट्रीट टैबू से हटकर अब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस पे आ चुका है। मतलब बिटकॉइन ने जो स्टार्ट किया था वो एक बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, बहुत ही बड़ा कहीं ना कहीं एसेट बन चुका है। और अब यूट्यूब भी अलाउ कर चुका है, जो यूएस के क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अब पेमेंट्स ले सकते हैं क्रिप्टो के स्टेबल कॉइन्स में यूट्यूबर्स। ग्रेस्केल ने भी सुई का स्पॉट ETF के लिए फाइल किया है। तो जैसे हमने देखा कि ग्रेस्केल ने स्पॉट ETF फाइल किया है सुई का, तो आने वाले टाइम में हम ये जरूर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके भी ETFs लॉन्च होंगे। UAE के अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है वो एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एसेट है। तो UAE की गवर्नमेंट जो है वो ये मानती है कि बिटकॉइन जो है पिलर है कहीं ना कहीं फ्यूचर ऑफ फाइनेंस का, ना कि सिर्फ एक क्रिप्टो एसेट है। 410 बिलियन की वर्थ रखने वाला PNC बैंक ने कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप की है अब बिटकॉइन ट्रेडिंग को लॉन्च करने की, और ये अमेरिका का पहला बैंक बन गया ऐसी सर्विस देने वाला। ब्राजील के लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स ने रिकमेंड किया है अपने इन्वेस्टर्स को कि 2026 में वो अपना टोटल एलोकेशन का, टोटल पोर्टफोलियो का 3% जो है वो बिटकॉइन में होल्ड करें। SEC के जो चेयरमैन है पॉल एटकिंस, वो ये कहते हैं कि पब्लिक ब्लॉकचेन्स इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि ऐसा कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम अभी तक कोई बिल्ड नहीं कर पाया है। दोस्तों बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही बुलिश न्यूज़, 25 में से 14 ऐसे US बैंक्स हैं जो कि बिटकॉइन के इर्द गिर्द प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े बैंक्स का नाम है, जैसे JP मॉर्गन है, बैंक ऑफ अमेरिका है और भी बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स हैं जो बिटकॉइन के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों पेपैल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की है टू बिकम अ US बैंक। बैंक ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग बैंक्स जो है वो अगले आने वाले टाइम में ऑन चेन हो जाएंगे, सारे जो मेजर बैंक्स हैं। माइकल सेलर की जो कंपनी है स्ट्रैटेजी, वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन की टोटल सप्लाई का 3.2% ओन करती है। 2020 अगस्त से इन्होंने बाइंग स्टार्ट की थी और अभी तक ये रुक नहीं रहे हैं। BNB चेन भी अपना खुद का यूनिवर्सल स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहा है। और सोलाना ब्लॉकचेन ने भी कहीं ना कहीं एक टेस्ट कंडक्ट किया है, क्वांटम रेजिस्टेंट टेस्ट बेसिकली, जो भी आगे इन फ्यूचर अगर आप जानते हैं तो क्वांटम कंप्यूटर का कहीं ना कहीं एक थ्रेट बनता है क्रिप्टो या बिटकॉइन के अगेंस्ट अगर मैं बोलूँ तो सोलाना ब्लॉकचेन, सोलाना फाउंडेशन ने एक टेस्ट रन किया है जो कि कहीं ना कहीं उनकी ब्लॉकचेन को क्वांटम रेजिस्टेंट बनाता है। माइकल सेलर के अकॉर्डिंग क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बिटकॉइन को ब्रेक ना करने के बजाय उसको और ज़्यादा हार्ड करेगा। इथेरियम जो है वो स्टेबल कॉइन की नंबर 1 ब्लॉकचेन बन चुकी है जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करती है।